That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष ने अब एक बड़ा वैश्विक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अमेरिका इस युद्ध में फंसता जा रहा है? और अगर ऐसा है, तो क्या नाटो के सहयोगी देश उसके साथ खड़े रहेंगे या मतभेद खुलकर सामने आएंगे? पिछले कुछ दिनों में घटनाक्रम तेजी से बदले हैं। अमेरिका ने इजराइल को राजनीतिक और सैन्य समर्थन दिया है, वहीं ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हालांकि अमेरिका सीधे युद्ध में पूरी तरह शामिल है या नहीं, ये अभी भी एक जटिल और विकसित हो रही स्थिति है। अमेरिका की रणनीति आमतौर पर दो स्तरों पर काम करती है। एक, अपने सहयोगी इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करना, और दूसरा, इस संघर्ष को क्षेत्रीय स्तर से आगे बढ़कर बड़े युद्ध में बदलने से रोकना। लेकिन यही संतुलन अब चुनौती बनता जा रहा है। यदि अमेरिका सीधे सैन्य कार्रवाई में गहराई से शामिल होता है, तो इस संघर्ष केवल दो देशों के बीच नहीं रहेगा, बल्कि व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। और यही वो स्थिति है जिससे नाटो के कई देश बचना चाहते हैं। नाटो एक सामूहिक सुरक्षा संगठन है, लेकिन हर सदस्य देश की अपनी विदेश नीति और रणनीतिक प्राथमिकताएं होती हैं। यूरोप के कई देश पहले ही यूक्रेन युद्ध के कारण आर्थिक और सैन्य दबाव झेल रहे हैं। ऐसे में वो एक और बड़े युद्ध में सीधे शामिल होने को लेकर सतर्क हैं। फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों का रुख आमतौर पर यह रहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव को कूटनीतिक तरीकों से कम किया जाए। वो इजराइल की सुरक्षा का समर्थन करते हैं, लेकिन ईरान के साथ सीधे टकराव को बढ़ाने के पक्ष में नहीं दिखाई देते। यहाँ एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अमेरिका जहां रणनीतिक दबाव और सैन्य ताकत के जरिए संतुलन बनाने की कोशिश करता है, वहीं कई यूरोपीय देश बातचीत और समझौते के रास्ते पर जोर देते हैं। यही कारण है कि नाटो के भीतर मतभेद की आशंका बढ़ गई है। हालांकि ये मतभेद अभी खुलकर टकराव के रूप में सामने नहीं आया है, लेकिन नीतिगत स्तर पर अलग अलग सोच जरूर दिखाई दे रही है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है ऊर्जा और अर्थव्यवस्था का। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव आता है, जिसका सीधा असर यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसलिए वो किसी भी ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं जिससे ऊर्जा संकट और गहरा हो। अब सवाल ये है, आगे क्या हो सकता है? पहला परिदृश्य ये है कि अमेरिका सीमित दायरे में रहकर इजराइल का समर्थन जारी रखे और युद्ध को फैलने से रोके। इस स्थिति में नाटो देशों के साथ उसका तालमेल बना रह सकता है। दूसरा परिदृश्य है अमेरिका सीधे सैन्य कार्रवाई में अधिक सक्रिय हो जाए। ऐसे में नाटो के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ सकते हैं और कुछ देश दूरी बना सकते हैं। तीसरा और सबसे चिंताजनक परिदृश्य ये है कि संघर्ष क्षेत्रीय युद्ध में बदल जाए, जिसमें अन्य देश भी शामिल हो जाएं। ऐसी स्थिति में वैश्विक सुरक्षा ढांचा और भी जटिल हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल अमेरिका कैलिब्रेटेड एस्केलेशन यानी नियंत्रित प्रतिक्रिया की रणनीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब है कि वो अपने हितों की रक्षा भी करे और स्थिति को पूरी तरह युद्ध में बदलने से भी रोके। लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसे संघर्षों में नियंत्रण बनाए रखना हमेशा आसान नहीं होता। छोटे छोटे घटनाक्रम भी बड़े टकराव का रूप ले सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है। वैश्विक राजनीति, ऊर्जा व बाजार, व्यापार और सुरक्षा, सभी पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। भारत जैसे देशों के लिए भी ये स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक और ऊर्जा आयात पर निर्भर है, दूसरी ओर वैश्विक संतुलन बनाए रखने की नीति अपनाता है। तो सवाल अभी भी खुला है, क्या अमेरिका इस संघर्ष में और गहराई तक जाएगा या वो संतुलन बनाए रखने में सफल रहेगा? और क्या नाटो देश उसके साथ खड़े रहेंगे या अपने अपने रास्ते चुनेंगे? आने वाले दिनों में यह संघर्ष केवल युद्ध का नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का भी परीक्षण होगा। क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइंड। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।